हेलो एवरीवन। आज हम एक एनाटॉमी की बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसके अंदर हम देखेंगे डायरेक्शनल टर्म्स और प्लान्स। कौन कौन से ऐसे बेसिक टर्म्स है या कह सकते हैं ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो हमें आगे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को बहुत समझने में बहुत हेल्प करने वाली है, या ऐसे हम कह सकते हैं ऐसी टर्मिनोलॉजी जो हमें उसके स्टडी करने को और इजी बनाएगी और हमें उसको एनाटॉमी को अप्रोच करने में बहुत आसानी होगी। तो ऐसे ही हम बेसिक टर्म्स को आज पढ़ेंगे, जो एनाटॉमी का जो बेसिक आधारभूत टर्म्स है या टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ेंगे। उसमें जो बेसिक रहता है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं एक पोस्चर, एक हमारा ह्यूमन बॉडी है और ह्यूमन बॉडी का एक बेसिक पोस्चर है जिसके अंदर हेड स्ट्रेट है, पाँव सामने की तरफ है और हमारी हथेली को देखेंगे आप तो वो है इसका जो वेंट्रल सरफेस है, यानी हथेली वाला जो सरफेस है वो आगे की तरफ लेके खड़ा हुआ है। तो जो ये बॉडी स्ट्रक्चर है, इस बॉडी स्ट्रक्चर को कहते हैं हम एनाटॉमिकल पोजीशन। इसी पोजीशन को हम आगे रीड करेंगे या कह सकते हैं जब हम एनाटॉमी पढ़ेंगे, यानी हम जब स्ट्रक्चर्स की स्टडी करेंगे तो उस स्ट्रक्चर्स की स्टडी के दौरान हर स्ट्रक्चर की स्टडी को इसी एनाटॉमिकल पोजीशंस में मानते हुए हम उसको रीड करेंगे। ठीक है ना, कि हमारी इस बॉडी पोजीशन में वो कहाँ पर स्थित है, किस कैविटी में है या किस स्थान पर है, उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, वो मीडियम में है या लेटरल में है, सुपीरियर में है या इंफीरियर में है, बॉडी के मीडियन से प्रोक्सिमल है या डिस्टल है। तो ये कुछ एनाटॉमिकल टर्म्स है, इनको समझेंगे और इनको समझने से पहले हमें ये पोजीशन को अच्छे से देख लेना है, इस पोजीशन में किस तरह से ये चीज़ें रहने वाली है। जो दूसरे आगे हम पढ़ते हैं कि डिफरेंट एनाटॉमिकल टर्म्स। देखिए एक तरह की क्या है, एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है ना। और इस पोजीशन के अंदर हमें दो तरह की चीज़ें हम इस क्लास में या इस वीडियो सेक्शन में हम बात करने वाले हैं। एक पढ़ेंगे हम डायरेक्शनल टर्म्स, मतलब बॉडी की कौन कौन सी टर्म्स है जो बॉडी की अलग अलग डायरेक्शंस को या उनकी स्ट्रक्चर्स की डायरेक्शंस को इंडिकेट करते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे स्टडी करने के लिए, एनाटॉमिक स्टडी करने के लिए कुछ प्लान्स डिवाइड किए गए हैं, किन प्लान्स और किन सेक्शंस को के अंदर अंदर मतलब एनाटॉमी आती है, तो हम ये चीज़ें सारी चीज़ें पढ़ेंगे। डायरेक्शनल टर्म्स और प्लान्स ऑफ द बॉडी। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर, मतलब अगर एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर कोई व्यक्ति है या ये हमारा जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो किस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन को अगर हम आगे की तरफ से देखते हैं या फ्रंट की तरफ से देखते हैं तो उस डायरेक्शन को कहते हैं हम एंटीरियर या वेंट्रल। ठीक है ना, एंटीरियर डायरेक्शन या वेंट्रल डायरेक्शन या वेंट्रल सरफेस भी कह सकते हैं इस आगे वाले। यानी एंटीरियर मीन्स हो गया टुवर्ड द फ्रंट, यानी चेस्ट साइड ऑफ द बॉडी, मतलब जिस साइड हमारी चेस्ट रहेगी, हमारे दोनों हाथ आगे की तरफ रहेंगे, पैर आगे की तरफ रहेंगे और आई स्ट्रेट रहेगी, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर या वेंट्रल डायरेक्शन। ठीक है, इसका जस्ट नेक्स्ट है हमारा पोस्टीरियर। अगर हमारा फेस आगे की तरफ है, चेस्ट आगे की तरफ है, तो उसको बोलते हैं हम एंटीरियर। अगर हम पीछे की तरफ देखते हैं हमारे पोस्टीरियर साइड में, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर या डॉर्सल डायरेक्शन। यानी हमारी जिस तरफ हमारी बैक है या हमारी ऐसी बोन स्कैपुला, यहाँ पर होती है स्कैपुला बोन जो हमारे हाथों के को कंट्रोल करती है, वो होती है स्कैपुला। अगर स्कैपुला की तरफ से है तो डायरेक्शन कौन सी कहलाती है, पोस्टीरियर कहलाती है। तो हमने दो डायरेक्शन टर्म पढ़ी, तो एंटीरियर आगे की तरफ से फ्रंट से और बैक की तरफ से होती है हमारी पोस्टीरियर। फिर आगे बढ़ते हैं हम एक और डायरेक्शन टर्म्स के बारे में जिसको हम बोलते हैं सुपीरियर और फोर्थ है इंफीरियर। सुपीरियर का मतलब हो गया है अबव, मतलब ऐसी बॉडी की डायरेक्शन जो हमें क्या बताती है, हमें बताती है हमारी सुपीरियर डायरेक्शन। क्या बताती है, सुपीरियर डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बताती है, सुपीरियर डायरेक्शन। मतलब अगर हमारी बॉडी पोजीशन में, अगर एनाटॉमिकल पोजीशन के अंदर बॉडी है, उस बॉडी के अंदर जो अबव वाला पार्ट है, जो अबव वाला पार्ट है वो कहलाता है सुपीरियर या क्रेनियल, और जो नीचे वाला पार्ट है, बिलो वाला पार्ट है, वो कहलाता है इंफीरियर। सुपीरियर यानी सुपीरियर मीन्स अबव और इंफीरियर मीन्स बिलो। ठीक है ना, जो फुट एंड की तरफ है वो बिलो हो जाएगा और जो हेड की तरफ है वो हो जाएगा हमारा सुपीरियर। ठीक है ना, ये तो हमारी बॉडी रिलेटेड हो गया। अगर ये बोलते हैं कि हाथ
जो हमारा एब्डोमेन है और जो हमारा थॉरेक्स है, इन दोनों में सुपीरियर इंफीरियर क्या है? तो इन दोनों के अंदर जो सुपीरियर रहेगा वो रहेगा हमारा थॉरेक्स रीजन, और हमारा इंफीरियर रहेगा वो रहेगा एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, अगर कहेंगे कि जो पेल्विक एरिया है और एब्डोमिनल एरिया के अंदर सुपीरियर और इंफीरियर कौन है, तो जो एब्डोमिनल एरिया हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा सुपीरियर, और जो इंफीरियर एरिया हो जाएगा वो हमारा पेल्विक रीजन हो जाएगा। तो जो किसी पोर्शन के मोस्ट अबव पार्ट की तरफ है, ठीक है ना, वो हो जाता है सुपीरियर, और जो उसके नीचे की तरफ है, बिलो पोर्शन में है, वो हो जाता है इंफीरियर। नेक्स्ट पोर्शन पढ़ते हैं हम मीडियल और लेटरल साइड। अगर हमारी बॉडी की एनाटॉमिक पोजीशन के अंदर एक जो ये जैसे ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, अगर यहाँ पर हमारी बॉडी के बीच में से एक प्रॉपर लाइन अगर खींच दी जाए, ठीक है ना, प्रॉपर एक लाइन, तो वो कहलाती है मीडियन लाइन। क्या कहलाती है? मीडियल या मिडल, ठीक है ना, मीन्स टुवर्ड द मिड लाइन। हमारी बॉडी की तरह एक मिड लाइन कर ले, वो कहलाती है मिडिल। अगर इस मिड लाइन की बॉडी के इस तरफ या इस तरफ जाते हैं तो कहलाती है लेटरल। अगर इस तरफ आएगी तो कहलाएगी लेफ्ट लेटरल, ठीक है, और इस तरफ आएगी तो कहलाएगी राइट लेटरल, ठीक है ना। मीडियल मीन्स टुवर्ड द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, और लेटरल मीन्स हो गया अवे फ्रॉम द मिड लाइन, मतलब अगर इस लाइन से जितना अवे जाएंगे वो क्या कहलाएगी? लेटरल। मतलब हमारी जो स्टर्नम बोन है, छाती की जो बोन है, उससे हमारी ह्यूमरस क्या है? लेटरल है, ठीक है ना। या कह सकते हैं हमारी जो नोज है वो मीडियन में है, और हमारी जो ईयर है वो है लेटरल साइड ऑफ द बॉडी है, ठीक है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अब बात करते हैं प्रोक्सिमल या डिस्टल एंड। क्या बात करते हैं? प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड। जो प्रोक्सिमल और डिस्टल है, देखिए ये हमारे टेबल का कौन सी डायरेक्शन है? पोस्टीरियर डायरेक्शन है। इस पोस्टीरियर डायरेक्शन के अंदर यहाँ पर दो वर्ड लिखे हुए हैं, पी और डी। इस मीडियन लाइन के जो जितना नजदीक रहेगा, ठीक है ना, नियरेस्ट रहेगा, वो क्या कहलाता है? प्रोक्सिमल कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोक्सिमल कहलाता है। टुवर्ड द नियरेस्ट द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, मिड लाइन बॉडी के जो नियरेस्ट रहेगा वो क्या कहलाता है? प्रोक्सिमल कहलाता है। और डिस्टल यानी फर्दर मिडल, या कह सकते हैं अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी, जो हमारी मिडिल लाइन से जितना दूर है, ठीक है ना, अवे है, वो क्या कहलाता है? डिस्टल कहलाता है, ठीक है ना। हम कह सकते हैं कि शोल्डर इज द प्रोक्सिमल टू द मिड लाइन, ठीक है, और रिस्ट इज या हैंड इज द डिस्टल टू द मिड लाइन, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि शोल्डर के नजदीक कौन है, प्रोक्सिमल कौन है, और डिस्टल कौन सा है, ठीक है ना। तो शोल्डर के रिस्ट प्रोक्सिमल है और शोल्डर के फिंगर्स डिस्टल्स हैं, ठीक है, क्लियर। फिर बात करते हैं अपने बॉडी के प्लान्स के बारे में। कौन कौन से प्लान्स है जो हमें बॉडी की क्या बताते हैं? अलग अलग प्लान बताते हैं, ठीक है ना। तो बेसिकली जो प्लान रहते हैं हमारी बॉडी में, बेसिकली तीन प्लान रहते हैं, मीडियन प्लान, ट्रांसवर्स प्लान, ठीक है, और कोरोनल प्लान, ठीक है। इन प्लान में पहला प्लान पढ़ते हैं अपन मीडियन प्लान, ठीक है, नाम से क्लियर है। मीडियन प्लान मतलब वो प्लान जो हमारी बॉडी को डिवाइड करता है इनटू टू लेफ्ट एंड राइट साइड्स इक्वली, ठीक है ना। हमारी बॉडी को बीच में से, मिडिल से बॉडी को दो हाफ में, राइट हाफ एंड लेफ्ट हाफ में बराबर अगर काट देता है, या वो सेक्शन जो हमारी बॉडी को राइट और लेफ्ट में इक्वली डिवाइड कर लेता है, वो प्लान क्या कहलाता है? मीडियन प्लान कहलाता है। मतलब बॉडी के एकदम बीचों बीच से बॉडी को कट करे तो जो लेफ्ट और राइट है वो अलग हो जाएंगे बराबर इक्वली, तो उस कट को क्या कहते हैं अपन? मीडियन प्लान कहते हैं, या मीडियन सेक्शन कहते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फ्रंटल प्लेन, ठीक है। फ्रंटल प्लेन का मतलब हो गया कि बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीचों बीच में काटे। हमने आगे स्टार्ट में हमने दो टर्म्स, डायरेक्शनल टर्म्स पढ़ी थी, एंटीरियर और पोस्टीरियर, ठीक है ना। एंटीरियर मतलब आगे वाला, फ्रंट वाला, पोस्टीरियर मतलब बैक वाला पार्ट। अगर बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में से निकाल दे, बीच में से काट दे, ठीक है ना, तो क्या कहलाता है? फ्रंटल प्लेन कहलाता है, ठीक है। मिडिल प्लेन एकदम आगे से, फ्रंट साइड से बीच में, राइट और लेफ्ट को इक्वली डिवाइड करना, मिडिल प्लेन, ठीक है। और फ्रंटल प्लेन का मतलब हो गया बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच से काटना, ठीक है ना, साइड से काटना, बीच से काटना मिडिल प्लेन, साइड से बराबर इक्वली काटना एंटीरियर पोस्टीरियर में, क्या कहलाता है? फ्रंटल प्लेन, ठीक है। तो मिडिल प्लेन और फ्रंटल प्लेन समझ में आ गए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं अपन एक और बेसिक प्लेन के बारे में, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्स प्लेन। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्लेन मतलब बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर
पार्ट के अंदर डिवाइड करना, ठीक है ना, बराबर बीच में से, ठीक है ना, पैरेलल ऑफ द ग्राउंड एंड डिवाइड द बॉडी इनटू अप एंड डाउन। मतलब कहाँ से काट लेना, बीच से काट लेना, ये हाफ और ये हाफ, सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शन को बराबर हाफ डिवाइड कर देना, क्या कहलाता है, ट्रांसवर्स प्लेन कहलाता है। और ये किसके इक्वल है, किसके पैरेलल है, ग्राउंड के पैरेलल रहता है, हमेशा याद रखना है। तो ट्रांसवर्स से क्या याद रखना है, प्लेन्स, तो वो प्लेन जो पैरेलल है ग्राउंड के और बॉडी को अप और डाउन में डिवाइड करता है। तो ये 3 प्लेन आपको याद रखने हैं, ठीक है, और साथ में कुछ डायरेक्शन टर्म्स याद रखने हैं। तो मिडिल प्लेन मतलब बॉडी की राइट और लेफ्ट के अंदर बीच में काटने वाला प्लेन मिडिल प्लेन। फ्रंटल प्लेन मतलब एंटीरियर पोर्शन को डिवाइड करने वाला वो प्लेन जो बॉडी को एंटीरियर और पोर्शन इक्वली डिवाइड करता है। और तीसरा हो जाएगा ट्रांसवर्स प्लेन जो बॉडी को अप और डाउन इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। अब इसको कंक्लूड करते हैं और एक ही तरह से अपन इसको सारा समझ लेते हैं इजीली। तो आप सामने स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये दोनों स्ट्रक्चर देखते हैं, ये वाली और ये वाली। तो इस बॉडी के अंदर हम जो बॉडी दिख रही है अपने को इन एनाटॉमिकल पोजीशन में है। जो सामने वाला पोर्शन है ये हो गया हमारा फ्रंट पोर्शन, या इसको कह सकते हैं एंटीरियर डायरेक्शन में इन एनाटॉमिकल पोजीशन। तो ये वाला जो हेड वाला पोर्शन है वो सुपीरियर, और जो ये जो अब नीचे वाला पार्ट है, बिलो वाला पार्ट हो गया इंफीरियर, ठीक है। अगर इसके अंदर से हम बीच में से लाइन अगर ये ड्रॉ करता हूं मैं, तो ये कौन सा प्लेन हो जाता है, ये हो जाता है मीडियन प्लेन। कौन सा प्लेन हो जाता है, मीडियन प्लेन। अगर बॉडी को यहाँ से डिवाइड करते हैं अपन, कहाँ से डिवाइड करें, ये एकदम स्ट्रेट नहीं आ रहा लेकिन समझ जाइएगा, ये स्ट्रेस यहाँ से कट करें तो ये हो जाएगा कौन सा, एंटीरियर पोर्शन को अगर बराबर भागों में डिवाइड कर लें तो क्या कहला जाएगा, कौन सा कहला जाएगा प्लेन, फ्रंटल प्लेन। कौन सा प्लेन, फ्रंटल प्लेन, ठीक है। और बॉडी को अगर बीच अप और डाउन, ठीक है ना, बराबर भागों में काट ले तो कौन सा प्लेन कहलाएगा, ट्रांसवर्स प्लेन। कौन सा, ट्रांसवर्स प्लेन, ठीक है। तो 3 प्लेन क्लियर हो गए। 2 डायरेक्शनल टर्म्स आपको एंटीरियर पोस्टर बता दी, ठीक है ना, ये हो गया सुपीरियर और ये हो गया इंफीरियर। प्रोक्सिमल डिस्टल कौन सा हो गया, जो मीडियल के नजदीक है वो प्रोक्सिमल, नियरेस्ट टू द मिड लाइन प्रोक्सिमल, और फार है या इंफीरियर फर्दर है, फर्दर दूर है, ठीक है ना, वो क्या कहला जाएगा, डिस्टल कहला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ बेसिक्स अपन पोजीशन देख लेते हैं। इसके अंदर है ये, अगर व्यक्ति या बॉडी हमारी क्या है, सुपाइन पोजीशन में, सोती हुई पोजीशन में है, हाथ जो है वो ग्राउंड की तरफ है, सर जो है पीछे की तरफ जमीन पे फर्श पे लेटा हुआ है और सामने की तरफ है, ठीक है ना, और दोनों जो लेग्स है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है ना, जो टो है वो बिल्कुल ऊपर की तरफ में है। इस पोजीशन को बोलते हैं हम सुपाइन पोजीशन, ठीक है ना। इसकी जस्ट अपोजिट हो जाती है प्रॉन पोजीशन, उल्टा लेटना, लेकिन इसके अंदर जो फेस रहता है वो साइड लाइन होता है, ठीक है ना। अगर हम बॉडी को थोड़ा सा लेटरली मूवमेंट करा लेते हैं, ठीक है ना, जब रात को हम सोते हैं तो कई बार हम इस तरह से सोते हैं, तो ये होता है राइट लेटरल। अगर हम लेफ्ट हेड की तरफ चल लेते हैं तो लेफ्ट लेटरल, ठीक है ना। अगर बॉडी सुपाइन पोजीशन में है लेकिन हमारा जो अपर सुपीरियर पोर्शन है हमारा बॉडी का, उसको हम एक एंगल तक एलिवेट कर देते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, जैसे ये 60 डिग्री तक एलिवेटेड है, इसको बोलते हैं फाउलर पोजीशन। अगर हमारी बॉडी सुपाइन पोजीशन में है लेकिन हमारा एक एंड दूसरे एंड से डायरेक्शनली क्या है, अबव है, इस पोजीशन को बोलते हैं हम ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, जिसके अंदर हेड हमारा नीचे की तरफ होता है और जो हमारा फुट एंड है ना, यानी इंफीरियर पोर्शन है हमारा, कॉर्डल पोर्शन है, वो हमारा अबव होता है, ठीक है। इस पोजीशन को बोलते हैं ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ये हमारी डिफरेंट पोजीशन हमें डिफरेंट जो हमारी डिजीजेस होती है उनके अंदर हम देते हैं कंफर्ट के लिए, पेशेंट के लिए, ठीक है। उनके और फर्दर यूजेस है वो हम आगे और पढ़ेंगे। तो हमने आज पढ़ा डायरेक्शनल टर्म्स और प्लेन्स के बारे में। थैंक यू।